जय माता की। मैं पंडित सुशील पांडे आज हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं एक उपाय को लेकर के। आज हम आपको एक ऐसी उपाय बताने चल रहे हैं। यदि आपके घर में किसी तरह से क्लेश, अशांति, नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जाएं दिख रही हैं, उसके चलते आपके घर में बीमारियां, क्लेश, तमाम तरह की अशांतियां बनी हुई हैं, तो आपने क्या करना चाहिए? आज हम यही उपाय आपको बताएंगे। आप हमारे वीडियो को पूरा सुनेंगे तो निश्चित रूप से समझ पाएंगे, और निश्चित रूप से यदि आपके साथ ऐसा है और आप उसे करते हैं तो आपका कल्याण होगा। आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को पूरा सुनें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इष्ट मित्रों में साझा करें, उनसे भी जुड़ने के लिए कहें। जितने ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ेंगे मेरे लिए अच्छा होगा, वो मेरा प्रोत्साहन होगा, और हम आपके बीच में ऐसे ही ढेर सारे विषयों को लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। आते हैं मूल विषय पर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम एक उपाय को बताने जा रहे हैं। यदि आपके घर में लगातार बीमारियां बनी हुई हैं, घर का कोई न कोई सदस्य छोटा बड़ा लगातार बीमार होता जा रहा है, एक स्वस्थ होता है दूसरा बीमार हो जाता है, तमाम तरह के दवा इलाज इन सबको करने कराने पर भी बेहतर लाभ नहीं मिल पा रहा है, परिवार के जितने सदस्य हैं आपस में क्लेश है, चिड़चिड़ापन है, तनाव जैसा है, पूरा घर का वातावरण अशांति का बना हुआ है, यह भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि परिवार का वातावरण सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। और आपके ढेर सारे व्यवधान आ रहे हैं कार्य में, क्षेत्र में, आपको ऐसा भी लग रहा है कि शायद हमारे घर में कोई आसुरी शक्ति आ गई है, कोई भूत प्रेत जैसी बाधा आ चुकी है। यदि आपको यह सारी चीज़ें आभास हो रही हैं और लग रहा है कि मेरा कोई भी काम नहीं बन रहा है, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह से क्लेश है, चिंताएं हैं, मानसिक क्लेश बना हुआ है, अज्ञात भय है, आदि आदि, यानी कुल मिलाकर के आपके घर में, आपके परिवार के बीच में यदि आपको ऐसा लगता है कि एक नकारात्मक ऊर्जा आ चुकी है जिसके चलते किसी भी तरह से कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है, तो आपको करना क्या है? आप ध्यान से सुनेंगे तो समझेंगे। आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाइए जहां हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा यानी स्थापना की गई हो विधिवत, सुबह शाम उनकी आरती पूजा होती हो, कहने का मतलब जागृत मंदिर हो जहाँ लोग आना जाना, दर्शन करना, आरती पूजा तरीके से की जाती हो, ऐसे हनुमान जी की मूर्ति पे आप जा कर के मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी को चांदी की आँख लगाएं। चढ़ाएं नहीं, बल्कि वहाँ के पंडित जी से मिलें, उनसे निवेदन करें और आग्रह करें कि महाराज जी हम चांदी की आँख बनवा के ले आ रहे हैं, आप इस आँख को श्री हनुमान जी की मूर्ति में उसको चिपकाएं। ठीक है, आपने आँख चिपका दिया मंगलवार के दिन, और उसी मंगलवार से लगातार 11 मंगलवार तक बिना नागा किए आप प्रति मंगलवार को जाकर के उसी मूर्ति पर सिंदूर का लेप करें, यानी चोला चढ़ाएं। पंडित जी से आप पूछेंगे तो ये चोला की सामग्री बता देंगे कि उनके यहाँ मंदिर में क्या क्या सामग्री लगती है चोला चढ़ाने में। आप पंडित जी से समय भी पूछ लीजिएगा कि किस समय वे चोला चढ़ाते हैं। आप कोशिश करिए कि उसी समय आप पहुँचिए और भगवान को चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी की मूर्ति के सामने 5 पान के पत्ते अलग अलग, यानी एक एक करके 5 पान के पत्ते रखें। एक एक पत्ते पर एक एक बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। हनुमान जी की मूर्ति का जो यह छाती वाला हिस्सा होता है, इस पर 5 जोड़ा लौंग यानी 10 लौंग
चिपकाएं, धूप दीप जलाएं। उसके बाद आप वहीं बैठ करके 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हाथ जोड़ करके भगवान से आपकी जो भी विपत्तियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपको नकारात्मक ऊर्जा दिख रहा है, बीमारी है या कोई बाधा है, क्लेश है, यानी जो भी आपको अपनी समस्याएं समझ में आ रही हैं, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम आपके शरण में आए हुए हैं, आप हमारी इन समस्याओं का समाधान करें, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। ऐसी प्रार्थना करें। उसके बाद जब आप वहां मंदिर से वापस आने लगें तो हनुमान जी के दाहिने पैर से तनिक सा सिंदूर ले लें। यदि आप खुद ले सकते हैं तो ले लें, यदि आपको खुद लेने की अनुमति नहीं है तो आप वहाँ के जो पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, आप उनसे निवेदन करें कि आप मुझे इनके दाहिने पैर का सिंदूर दे दें। वह थोड़ा सा सिंदूर आपको दे देंगे। उसी सिंदूर से आप अपने माथे पर तिलक लगाएं और वह सिंदूर लेकर के घर आएं। घर आने के बाद आपका जो मुख्य दरवाजा होता है, मुख्य दरवाजे के ऊपर वाली जो चौखट होती है, उसी चौखट पर भी तिलक लगा दें। उसके बाद घर के किसी और सदस्य का मन करता है, लगाना चाहता है, तो वह तिलक लगा सकता है। यह क्रम आपने 11 मंगलवार लगातार करना है। पहले मंगलवार को चांदी की आंख लगा करके, चोला चढ़ा करके, 5 पान के पत्ते रख करके, एक बेसन के लड्डू के भोग लगा करके, 11 हनुमान चालीसा की पाठ करके उनके दाहिने पैर के सिंदूर को अपने और घर के मेन चौखट पर तिलक करना। चांदी की आंख मात्र एक मंगलवार को लगाई जाएगी, लेकिन सिंदूर लगातार 11 मंगलवार को लेप किया जाएगा। इसमें नागा नहीं होना चाहिए। यदि आपने नागा कर दिया तो आपको फिर से 11 करना होगा। हाँ, यदि किन्हीं कारणवश आप नहीं जा पा रहे हैं तो आपके घर का कोई भी सदस्य जाकर के इस कार्य को कर सकता है, लेकिन 11 में किसी भी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। आप यह करें, भगवान की कृपा हुई, 11 मंगलवार के भीतर ही आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नहीं तो 11 मंगलवार बीतने के बाद निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा दिखेगी, आपके घर में हो रही अशांति, हो रहा क्लेश, यह सब शांत होगा। बीमारियां होंगी वह धीरे धीरे करके, यानी व्यक्ति स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। जो दवाइयाँ नहीं काम कर रही थीं वह दवाइयाँ काम करनी शुरू कर देंगी। और यदि आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि कोई भूत प्रेत जैसी बाधा है तो वह भी आपके घर से निकल करके बाहर भागेगी। कुल मिलाकर के आपका जीवन सुचारू रूप से चल पड़ेगा। ऐसा कई लोगों से कराया गया, उनका जो फीडबैक आया वो पॉजिटिव रहा। उन लोगों ने कहा हाँ, समस्याओं का समाधान हुआ। तो आज यह उपाय जो है हम आप लोगों के बीच में साझा कर रहे हैं। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप इस उपाय को करें, बजरंगबली की कृपा होगी और आपकी समस्याएं समाधान हो जाएंगी, निश्चित रूप से समाधान होंगी। और एक बात आपको और भी बता दूं, हम यदि किसी भी देव शक्तियों से अपनी समस्याओं के समाधान को चाहते हैं तो वह हमें तब मिलेगा जब हमें उस देव शक्ति में श्रद्धा और विश्वास होगी, उसके प्रति मेरे भीतर भक्ति की भावना होगी। ऐसा नहीं है कि बस आपने चांदी की आंख चढ़ा दिया, आपने चोला चढ़ा दिया, सिंदूर लगा लिया, ऐसा ही नहीं। आपके भीतर एक विश्वास भी होना चाहिए कि हाँ, मैं ऐसा कर रहा हूं, बजरंगबली मेरी सुनेंगे और मेरी समस्याओं का समाधान करेंगे। और निश्चित रूप से वे समाधान करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियों के स्वामी हैं वो, 9 निधियों को दे सकते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे,
यानी ऐसी आसुरी शक्तियाँ जहाँ उनका नाम होता है वहाँ से वे भाग जाती हैं, तो निश्चित रूप से आपके घर में आई हुई नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। आप इस उपाय को करें, भगवती आपका कल्याण करें। आप हमारे चैनल से जुड़िए, हम धीरे धीरे आपके बीच में ऐसे ही ढेर सारे व्रत, पर्व, त्योहार, उपाय, कुंडली आदि को लेकर के आते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इष्ट मित्रों में साझा करें और लोगों को हमसे जोड़ें। जय माता की। भगवती आपका कल्याण करें।